नरेंद्र मोदी जी शेर हैं, जिनको हमने आश्रय दिया वो आज हमारे सर पर जूती मारेंगे। आज वो हमें 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 पूछेंगे ये देश किसने आजाद किया? मराठों ने। हम दूसरे धर्मों के लिए इतना सोचते क्यों हैं? क्या कारण है? क्या हम डरपोक हैं? क्या हम अपने धर्म पर हमें विश्वास नहीं है? आज ये गाना गाने से नहीं होता, ये मेरा इंडिया। इंडिया को बचाने के लिए यहाँ के सारे नवयुवकों को आना चाहिए। एक शेर नहीं, लाखों करोड़ों शेर इकट्ठे होने चाहिए। इसमें तो कोई राय नहीं लेनी चाहिए और कहीं कुछ कहना नहीं चाहिए। इसे एकदम लागू करना चाहिए। जो आज़ादी के टाइम पे लागू होना चाहिए था वो आज, मैं कहती हूँ अभी होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। एक बार हिंदुस्तान में इंदिरा भी इस हिंदुस्तान को तीसरे नंबर पे ले गई थी। आज दूसरा जो शेर खड़ा हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वो ही देश को आगे लेके जाएंगे। क्या नाम है? मिसिस संतोष सोनी। यूसीसी समान नागरिक संहिता कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये तो वो जब आज़ादी हुई थी उसी वक्त अगर ये हो जाता पास तो आज हमारे देश का ये हाल ना होता। जो आज हमारा देश इतना पिछड़ा हो गया है ना, जो इतना मतलब वो हो गया जिसके अंदर मतलब हमने मतलब जो भी कानून था वो हिंदुओं के लिए बना था, औरों के लिए किसी के धर्म के लिए नहीं बना था। काश अगर ये कानून उसी वक्त बनता तो आज हमारा देश कहीं का कहीं होता। उसकी उन्नति देखकर हमारा पूरा संसार देखता कि भारत भी कोई है। लेकिन इसके बावजूद इससे पहले कभी इस प्रबल तरीके से इस मुद्दे को उठाया नहीं गया या फिर चर्चा नहीं की। आज केंद्र सरकार पूरे देश में लोगों से राय भी मांग रही है। अगर मोदी जी की बात करें तो वो दृढ़ संकल्प के साथ में कह रहे हैं कि हम इस कानून को बना के रहेंगे। इसमें तो कोई राय नहीं लेनी चाहिए और कहीं कुछ कहना नहीं चाहिए। इसे एकदम लागू करना चाहिए। जो आज़ादी के टाइम पे लागू होना चाहिए था वो आज, मैं कहती हूँ अभी होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। अगर इसके बावजूद कुछ मौलाना ये कहें कि अभी भी इस देश में यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले देश चल रहा है आज भी देश ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। हम दूसरे धर्मों के लिए इतना सोचते क्यों हैं? क्या कारण है? क्या हम डरपोक हैं? क्या हम अपने धर्म पर हमें विश्वास नहीं है? क्यों नहीं है? ये हमें 1947 से हम उन्हीं के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे चल रहे थे, क्या वो उन्हीं के लिए चलते रहेंगे? कोई हिंदू धर्म के लिए कोई आगे नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी शेर हैं और शेर जो होते हैं ना वो सारे गीदड़ एक हुए हैं। शेरों वाले काम करके जाओ। अगर संसार में कोई भी इंसान है ना, मैं कहती हूँ शेर की तरह जीना सीखे। हमारे जो क्षत्रिय थे उन्होंने कितना बलिदान दिया क्षत्रियों ने। आज की तो जनता मेरे को लगता है क्षत्रिय है ही नहीं। मैं खुद कहती हूँ कि हिंदू धर्म में क्षत्रिय गए कहाँ? परशुराम जी का सुना है आपने इतिहास, जिन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया है, वो है कहाँ? वो बच्चे कहाँ हैं? वो संसार में वो बच्चे कहाँ खड़े हो गए? आज की नई जनरेशन को क्षत्रियों की तरह खड़े क्यों नहीं होते? ये तो आज नहीं, हमारा देश बड़ा पूरे संसार में गिना जाता कि ये भारत हमारा है। आज ये गाना गाने से नहीं होता, ये मेरा इंडिया। इंडिया को बचाने के लिए यहाँ के सारे नवयुवकों को आना चाहिए। एक शेर नहीं, लाखों करोड़ों शेर इकट्ठे होने चाहिए। एक बात ये सवाल ये है कि कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी है, हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे। अगर मुसलमान इस्लाम के ऊपर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो हम उसे मान्य नहीं करेंगे, ना ही स्वीकार करेंगे। हम ये बातें सुनते ही क्यों हैं? ये देश किसका है? ये जिनको हमने आश्रय दिया वो आज हमारे सर पर जूती मारेंगे। आज वो हमें 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 पूछेंगे ये देश किसने आज़ाद किया? मराठों ने, ये राजस्थान के सारे क्षत्रियों ने। वो आज हम उनसे पूछेंगे। पूछने की राय क्या है? जिस देश का विकास होता है जिस चीज़ से, उसे आज ही और अभी लागू होना चाहिए। जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम इसे लागू करने वाले हैं वो करेंगे, लेकिन उन्हीं के विरोध में जाकर के पूरा एक महागठबंधन बनाया जाता है। पूरी विपक्षी पार्टियां एक होती हैं और वो कहती हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए उनके जो कार्य है ना मोदी जी के, वो हमारे देश में नहीं वर्ल्ड में, संसार में गिने जा रहे हैं। कोई कहने की जरूरत नहीं है किसी को कि वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे संसार में गिने जा रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान में इंदिरा भी इस हिंदुस्तान को तीसरे नंबर पे ले गई थी। आज दूसरा जो शेर खड़ा हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वो ही देश को आगे लेके जाएंगे। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर क्षत्रिय, वैसे हम लक्ष्मीबाई रानी, आज की कौन सी स्त्रियां कहाँ गई हैं? वो आज के बच्चे कहाँ गए हैं वो राजपूतों के?
मतलब कि हम खड़े होकर तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। मैं कहती हूँ इसी वक्त, इसी समय पे, बिना किसी पूछे, बिना किसी उससे इसको लागू होना चाहिए और लोग इसकी खुशियों के लिए पूरे भारत में जश्न होना चाहिए। मोदी जी को लेकर के आप इतना उत्साहित होते हैं या फिर उनसे इतना उम्मीद रखते हैं? क्या लगता है कि वही देश हित में काम कर रहे हैं, बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो कुछ इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है? मैंने विपक्षी पार्टियों में एक इंसान का नाम लिया है, मिसिस इंदिरा गांधी, उनका नाम लिया है ना। उनके टाइम पे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके गए ना। अब दूसरा इंसान खड़ा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जी। हमें ये नहीं सोचना, हमें भारत के लिए सोचना है। भारत के लिए सोचो, भारत की सृष्टि के लिए सोचो, भारत की सृष्टि के लिए सोचो। और नरेंद्र मोदी सृष्टि के बारे में भी सोचते हैं और भारत के बारे में भी सोचते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है जी। यूसीसी कितना जरूरी है, समान नागरिक संहिता? सर देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि यूसीसी बहुत ज़रूरी है। जितना सम्मान जैसे परिवार में सब लोगों को बराबर मिलता है, उतना ही सम्मान देश में सब लोगों को बराबर मिलना चाहिए। जब एक जिसको बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए एक स्पेशल कानून बना दिया गया है, वक्फ बोर्ड करके बनाया गया है। हिंदू मंदिरों में टैक्स जमा कराते हैं और वो मदरसों में जाता है सरकारी खर्चे के द्वारा, तो वो कहाँ की वो सम्मानता हुई? हम लोग पैसा दे रहे हैं, हमारे सालासर बालाजी से चंदा जा रहा है, हमारे खाटू श्याम जी से चंदा जा रहा है, हमारे जो जितने भी मंदिर है उनसे चंदा जा रहा है, और उन्हीं पैसों से सरकार पैसा ले रही है और फिर बाद में मदरसा में दे रही है, सब जगह दे रही है। तो मतलब ये समानता होनी चाहिए ना, सब जगह टैक्स बराबर हो। यूसीसी आएगा तो सब लोगों को समान मिलेगा। सर मेरा नाम हरेंद्र कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, है मेरा जन्म। यूसीसी के लिए भाई साहब, हमारे देश के लिए आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। एक देश एक कानून होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं है कि एक घर में दो आदमी है तो एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून। हाँ, ये देश के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। अगर यूसीसी नहीं अगर आएगा तो ये पिछली सरकार 70 साल राज किया, 70 साल में इनको पहले बनाना चाहिए। जो आज ये मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई ये कानून लाओ, लेकिन ये पिछली सरकार ने लाई नहीं। अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में खाते गए और टाइम पास करते गए। ये आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है, लाना बहुत ज़रूरी है सर। क्या नाम है? मेरा ब्रजेश सनातनी। देखो, इससे यूसीसी लाने से पहली बात, हमारे मुस्लिम परिवारों को सारा का सारा फायदा उन्हीं को है। हिंदुओं को इससे कोई फायदा नहीं है। सारा का सारा फायदा मुस्लिम परिवारों को। अगर यूसीसी आएगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा संपत्ति में। यूसीसी आएगा तो बहू बेटियों का हलाला भी नहीं होगा। बहुत से फायदे हैं यूसीसी से और देश में आना चाहिए। अब मैं कोई अपराध करूं, मेरे लिए कोई सज़ा है, ये कोई अपराध करे इसके लिए कोई सज़ा है। आज देख सकते हो आप, बाबा जी ने बुलडोजर चलाया है, आईपीएल चल रहा है यूपी में। सबसे छोटा संविधान मैं मानता हूं अपनी विचारधारा के अनुसार यूपी का है। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल।